मैं बचपन में ऐसी थी, इसलिए कोई ऐसा पेरेंट है जो मेरे जैसा है जो बचपन में मैथ्स में अच्छा नहीं था? बचपन में मैथ्स में ठीक ठाक थे, पर हाँ, बाद में इंटरेस्ट आ गया ज्यादा। बचपन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे एग्जैक्टली ज्यादा। एग्जैक्टली जैसे जैसे बड़े होते हैं इंटरेस्ट आ जाता है। बचपन में मेरा भी इतना कुछ खास नहीं था। और मेरी खासियत क्या थी मालूम बचपन में, कि मैं जब छोटी थी तब मुझे मैथ का इतना भय था कि मैं अपने आई थिंक मैं अपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही होंगी, तभी मुझे बराबर याद है कि जैसे ही मैथ की एग्जाम आती थी उसके अगली रात को मुझे बुखार आ जाता था। मुझे इतना भय था मैथ्स का। तो उसकी वजह से काफी दिक्कत आती थी। सब कुछ आता था, पूरे दिन में मैं सब प्रैक्टिस कर लेती थी, सब पढ़ लेती थी, लेकिन रात के समय पे मुझे, हाँ आई नो राइट पिंकी, यस आई नो इट इज सरप्राइजिंग कि यू नो मुझे इतनी बड़ी होके मुझे ऐसा हुआ था बचपन में, इट्स सरप्राइजिंग। बट हाँ मुझे ये तकलीफ हुई थी, इसलिए मैंने पूछा कि कोई और कोई है जिसका मैथ के साथ भय का एसोसिएशन है बचपन में। तो सो अभी ऑब्वियसली अभी तो जैसे आपने बोला निधि, क्या हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है और हम सीख लेते हैं तरीके अपने आप से यू नो मैथ सीखने के। तो इसलिए मैंने और मानसी ने सोचा कि हम ऐसा एक कोर्स बनाएं जिससे हम बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, उनकी इच्छा बढ़ा सकें, उनको पढ़ने में सहायता करें गेम्स के थ्रू। तो सबसे पहले गेम मैं खेलूंगी जिसका नाम हम लोग ने रखा है टाइम फ्लाइज। अब आई नो ये इंग्लिश में नाम है, टाइम ऑब्वियसली हमको पता है समय, और फ्लाइज का मतलब उड़ना, राइट हिंदी में। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ये गेम किसके बारे में हो सकती है? कोई सही गलत जवाब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपको शायद पता हो, बट गेस कर सकते हैं हम उसमें क्या है। टाइम फ्लाइज, समय का उड़ना, उसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली करेक्ट निधि, यू आर एब्सोल्युटली राइट। टाइम, इफ यू कुड अनम्यूट एंड टॉक, आप अनम्यूट करके बात करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा एंड उनको भी यू नो लाइक ऐसा होएगा कि हाँ हम भी शेयर करें यहाँ पे। आई अंडरस्टैंड कि हम नए हैं आपके लिए ग्रुप में, तो आप शायद हमारे साथ खुल के बात ना करें, बट प्लीज हम आपको जज करने नहीं आए हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। मेरे लिए खास करके एक बहुत नया एक्सपीरियंस है ये आपके साथ जुड़ने का, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप हमारे साथ उतना ही उत्साह से और यू नो इंटरेक्ट करें हमारे साथ। आई बी वेरी हैप्पी इफ दैट कैन बी डन, बट इट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड अगर आप थोड़ा यू नो सिर्फ सुनना चाहेंगे, आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। सो हाँ, जैसे आपने, जैसे निधि ने मुझे बताया कि ऑब्वियसली ये टाइम के बारे में है, राइट? तो चलिए देख, और टाइम फ्लाइज मतलब क्या होता है कि जो समय बीत गया है, ये गेम उसके बारे में है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि हमने ये शुरू किया 4 बजे सेशन और ये खत्म होएगा शायद 5:30 के आसपास, तो इस 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक कितना समय बीत गया है? कोई मुझे बता सकेगा कि कितना समय जा सकता है ये दोनों के बीच में? 1.5 घंटा। 1.5 hours. एग्जैक्टली, यस, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रजापति, थैंक यू सो मच स्मृति एज वेल। तो ये 1.5 घंटा है, राइट? आपने क्या किया, आपने ये जाना कि समय कितना बीतेगा इसके बीच में। सो ये गेम जो है वो यही कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। और क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे गणित तक ही सीमित रहेगा? ये कॉन्सेप्ट जो मैं बात कर रही हूँ कि 4 बजे से 5:30 बजे तक 1.5 घंटे का समय है, तो ये सिर्फ हम गणित तक ही सीमित रखते हैं या हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज करते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज करते हैं। एब्सोल्युटली, मिलेगा, एंजॉय करेंगे। यस यस। सो थैंक यू सो मच परी, विधि एंड ललिता कंट्रीब्यूट करने के लिए। सही बात है कि ये हम चीज रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने स्कूल में पढ़ी थी ये चीज, लेकिन ये स्कूल खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने छोड़ दी ये चीज, ये अभी भी हमको काम आती है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट्स जो हमने डाले हैं कोर्स के अंदर, वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको आगे चल के भी काम लगेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करें, हम कैसे खेल सकते हैं ये गेम। ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो अपने जवाब देके, आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट कि आप ये कंटिन्यू रखें आगे भी। इट विल बी वेरी नाइस एंड वी विल एंजॉय द सेशन ऑल्सो। सो सबसे पहले आप जो देख रहे हो शीट में जो आपको दिखा रही हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आप कोर्स, अगर आप ये कोर्स करते हो
तो आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं इसके साथ। तो ये एक पेज है जिसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम चेक कर रहे हैं, जो है इलैप्स टाइम, जो मैंने आपको अभी समझाया, समय बीत गया है वो चीज, उसके ऊपर है। ये टाइम ऑब्वियसली जैसे निधि ने बताया था हमें कि ये टाइम डेफिनेटली हेल्प करता है हमको पढ़ने, टाइम पढ़ना, और कितना समय बीत गया है उसके ऊपर भी है ये। तीसरी से 5वीं कक्षा तक के लिए ये गेम हमने यूजुअली सिखाया जाता है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए हमने ये गेम तीसरी से 5वीं कक्षा तक का ही रखा है। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा 5वीं कक्षा के ऊपर है तो जरूरी नहीं है कि आप ये नहीं खेल सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता है और मुझे उसको सिखाना है, तो भी आप ये चीज डेफिनेटली यूज कर सकते हो। दूसरी चीज है कि ये गेम अकेले भी खेल सकते हैं आप बच्चे के साथ, और अगर आपके पास कोई बच्चे, उसके फ्रेंड्स भी आ गए हैं घर पे, जैसे मानसी ने बोला कि खेलने में फ्रेंडशिप भी बढ़ती है, तो अगर फ्रेंड्स आ गए हैं तो आप उनके साथ भी ये गेम खेल सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल भी है और ग्रुप में भी खेल सकते हैं। और ये गेम्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो सब भी दी हुई है हमने यहाँ पे। और जैसे हमको एक स्पिनर चाहिए रहेगा, एक गेम खेलते टाइम हमारे पास जो डाइस होते हैं जो हम रोल करते हैं और चेक करते हैं कौन सा नंबर आया, वो चाहिए रहेगा, और ये क्वेश्चंस चाहिए रहेंगे। अगर आपके पास स्पिनर नहीं है, डाइस नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन वर्जन के थ्रू, जो मैं आपको दिखाऊंगी जैसे हम गेम खेलेंगे। ऑप्शंस दिए हैं कि ये गेम कैसे खेला जाता है, एक ये होएगा। फिर दूसरी चीज, ये क्वेश्चंस की शीट है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं 4 शीट्स हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं इसमें। और अगर आप देखें तो हर एक प्रश्न के एक डाइस का पिक्चर है, मतलब पहले एक के सामने ये क्वेश्चन है, 2 के सामने ये क्वेश्चन है। और एक चीज अगर आप नोटिस करो तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे ये एक क्वेश्चन है जो स्टोरी प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द हैं और बच्चों को समझना है कि ये स्टोरी ऐसी है कि द बस में एक बस है जो मेरे पहले कस्टमर को पिकअप करती है 5:30 बजे और आखिरी कस्टमर को छोड़ती है 8:40 को, तो कितना समय बीत गया है उसके बीच में, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी चेक करते हैं ये चीज। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे समय शुरू हुआ है 6:30 बजे का, मेरा अपॉइंटमेंट सपोज अगर है 6:30 बजे का और खत्म होता है 11:10 को, तो कितना समय बीत गया है, एक ये प्रकार का क्वेश्चन है। तीसरे प्रकार का वापस एक वर्ड प्रॉब्लम है, अलग तरह का वर्ड प्रॉब्लम है, जहाँ पे 6:15 बजे अगर मैं आती हूँ और 45 मिनट्स तक अगर मैं रहती हूँ तो कितने बजे मैं निकलूंगी, वो एक टाइप का क्वेश्चन है। और आखिरी में है कि यहाँ पे बच्चे को टाइम पढ़ना है, और यहाँ पे बोला गया है कि 15 मिनट पहले कितना टाइम होगा वो बताना है। तो और दूसरी चीज आप और एक नोटिस करें अगर, तो ये हर एक क्वेश्चन का जो सेट है वो अलग अलग कलर में है। जैसे ये पीला है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये पिंक है। तो इसका एक महत्व है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि हमको एक स्पिनर चाहिए रहेगा और एक डाइस चाहिए रहेगा, तो जैसे आपके पास नहीं होएगा कोई बात नहीं, हमने ये ऑनलाइन स्पिनर है जिसका लिंक आपको उसमें प्रोवाइड किया है। तो अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ ये लिंक खोल दीजिए, जैसे आपने अभी जूम का लिंक खोला है गूगल पे, आप ये लिंक खोल दीजिए, आप उसमें ये येलो, ग्रीन, ब्लू और पिंक कलर्स डाल दीजिए और अपडेट कर दीजिए, तो आपको ये स्पिनर पे ये कलर्स दिख जाएंगे। जो भी कलर्स चाहिए वो आप इस पे देख सकते हैं। और दूसरी बात है, ये एक स्पिनर है। फिर डाइस की भी एक लिंक दी हुई है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डाइस हैं। तो हमको ये 6 साइडेड चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम उसके साथ खेलेंगे। तो गेम खेलने के पहले मुझे वॉलंटियर चाहिए, कोई भी एक वॉलंटियर करना चाहेगा ये गेम खेलने के लिए मेरे साथ? इट इज ओके अगर आपको नहीं आया, हम आपको मदद करेंगे, विल गाइड यू। मिस ललिता? जी मैडम, मैं रेडी हूँ। अच्छा, आप रेडी हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्पिनर को स्पिन करना है। तो मैंने जैसे ही ऑलरेडी रेडी रखे हैं ये कलर्स, तो मैं यहाँ पे स्पिन करती हूँ, देखते हैं आपके लकी में, आपके नसीब में कौन सा कलर आता है। ओके, सो रेडी? आप रेडी हो मिस? यस मैडम। हाँ, चलिए, कौन सा कलर आया आपके इसमें हिस्से में? ब्लू। ओह यस, थैंक यू आदित्य। यस ब्लू मैम, यस एब्सोल्युटली ब्लू। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लू के सेट पे जाएंगे हम।
और ये ब्लू के क्वेश्चंस है, राइट। तो हम ये सेट में कौन सा क्वेश्चन करना है उसके लिए हम डाइस को रोल करेंगे। रेडी मैम? जी। कौन सा क्वेश्चन आया आपके लिए? 1। तो अभी ब्लू के शीट पे ये 1 है, करेक्ट? हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। मैं इंग्लिश में पढ़ूं या आपको हिंदी में बताऊं? व्हाट इज कंफर्टेबल मैम? नहीं, दोनों चलेगा। दोनों चलेगा, ठीक है। तो मैं इसमें ये बोला है कि ट्रेन 45 मिनट्स रोज एवरी हर एक टाइम 45 मिनट्स में ट्रेन आती है, ये बोला है। और पहली ट्रेन 6:15 बजे सुबह आती है, ओके जी। तो दूसरी ट्रेन कब आएगी ये आपको कैलकुलेट करना है। जी, सुबह 7 बजे मैडम। ओके, मिस ललिता बोल रहे हैं 7 बजे। अब जैसे थैंक यू सो मच मिस ललिता, आप काफी ब्रेव हैं हमारे साथ वॉलंटियर करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि मिस ललिता ने वॉलंटियर किया है तो वही आंसर करेंगी, आप सब भी ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। मैं वापस क्वेश्चन पढ़ती हूँ और फिर आप देख लीजिए, आपको अगर टाइम चाहिए तो वील वेट फॉर यू टू आंसर। हर 45 मिनट्स में ट्रेन आती है। अगर ट्रेन सुबह 6:15 बजे आई है तो अगली ट्रेन कितने बजे आएगी, ये वो क्वेश्चन है। 7 बजे। ओके, तो आप सबने आंसर अपना अपना कर लिया? हाँ, ठीक है, सुबह 7 बजे। ओके, सबका आंसर आपने कर लिया, ठीक है, फाइन। लेट अस चेक। अब चेक करने के लिए आंसर हमने सीधे सीधे आंसर नहीं दिए हैं। अब अगर मैं आपको बोल दूं हाँ वेरी गुड आप सही हो, तो थोड़ा रेगुलर हो जाता है ना। तो अगर हम ये QR कोड से स्कैन करें तो थोड़ा एक्साइटिंग भी हो जाता है बच्चे के लिए। अरे अच्छा, अभी तक आंसर मुझे मिला नहीं है, मुझे QR कोड स्कैन करना और फिर मुझे देखना है। तो आप सबको आता है QR कोड कैसे स्कैन करना है? किसी को मैडम नहीं आता है? अगर आपको नहीं आता है तो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपके लिए कि आप कैसे कर सकते हो। ये आपको या तो QR कोड का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या गूगल लेंस होएगी तो उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा। तो कोई है जिसके पास ये ऐप है जो स्कैन कर सके कोड और चेक कर सके आंसर, ये वाला आंसर? हम जैसे गूगल पे और पेटीएम करते हैं वैसे ही स्कैन करना है। ओके मैम। मेरे लिए एक्साइटमेंट बढ़ रही है जानने के लिए कि आंसर क्या है। किसी ने स्कैन किया अभी तक? स्कैन यूजुअली आपको या तो एक QR कोड स्कैनिंग का ऐप आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास अगर गूगल लेंस है फोन पे। नो मैम, आप गेम करा रहे हैं उस पे कैसे करना है? हाँ, ओके, तो क्या करना है कि आपका जो फोन है उसका कैमरा एप्लीकेशन चालू करना है और ये जो बारकोड है बस ये बारकोड के सामने रख के स्कैन कर सकते हैं हम ये बारकोड। हाँ जी, हाँ जी, जो स्क्रीन पे है ना अभी। ओके मैम। आंसर है 7 AM। यस, आपने स्कैन किया सर? हाँ, स्कैन किया। यस, 7 AM आपका आंसर आ रहा है। तो आपको स्कैन करके आंसर दिखा। जो भी गूगल पे यूज करते हैं ना या पेटीएम यूज करते हैं वैसे ही जैसे आप स्कैन करते हैं वैसे ही आपको फोन लेके स्कैन करना है। अच्छा, तो जैसे अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको 7 AM दिखेगा। जैसे सर ने जवाब दिया, उन्होंने स्कैन किया और जवाब दिया। कोई और स्कैन कर रहा है या मैं दूसरे स्क्रीन पे जाऊं? अच्छा, क्या हम और एक राउंड खेल सकते हैं? ललिता मैम, यू आर राइट, आप सही थे। 7 बजे सुबह ट्रेन आएगी, आप सही थे। ओके जी, थैंक यू। कोई और हो सकता है वॉलंटियर? हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ, मैं करता हूँ पार्टिसिपेट। ओके, आपका नाम क्या है सर? मुझे यहाँ पे अच्छा, हसमुख भाई। ओके, हसमुख भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियरिंग सर। पहले जैसे मैंने बोला था हम पहले स्पिनर को स्पिन करेंगे, तो मैं वो कर रही हूँ। आप कलर देख लीजिए आपका कौन सा कलर आ रहा है। ओके, आपके लिए कौन सा क्वेश्चन का सेट है? ग्रीन, लव ग्रीन। यस यस, सो हम ग्रीन के सेट पे जाएंगे। तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं हमको कौन सा नंबर का क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए हम क्या रोल करेंगे? हम डाइस को रोल करेंगे, ठीक है? तो आप रेडी हो? रेडी। ओह, आपका कौन सा नंबर आया? 2, करेक्ट। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है? 2, ये आपका क्वेश्चन है ग्रीन। 4:15 को आप शुरू कर रहे हो कोई काम
और 8:30 बजे सुबह खत्म कर रहे हो आप कोई काम, तो कितना समय बीत गया इन दोनों के बीच में? 3:15 3 घंटा 15 मिनट। हाँ 3 घंटा 15 मिनट आप बोल रहे हो, ठीक है। और बाकी सबने कैलकुलेट किया? 3 घंटा 15 मिनट। 4:15। ओके 4:15, कोई बोल रहा है 3:15, कोई बोल रहा है 4:15। जिन्होंने आंसर्स दिए हैं क्या वो वापस सोच सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या चेंज करना चाहेंगे? 4:15 ही रहेगा। 4:15 मैडम। 4:15 ओके 4:15 ही रहेगा। 4:15 ही रहेगा 4 मैम। घंटा और 15 मिनट बराबर। जी मैडम, जी मैडम। ओके ओके, आप बोल रहे हो 4 घंटा 15 मिनट। चलिए अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमारा ग्रीन यहाँ पे है, यस। क्या वापस कोई QR कोड स्कैन कर सकेगा और चेक कर सकेगा? नहीं तो मैं आंसर बता देती हूँ आपको। नहीं करते हैं मैडम, रुको। अच्छा ठीक है, 4 hours 15 minutes। हाँ 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 नहीं ये आप सही हो, आप सब जो कैलकुलेट कर रहे हो वो सही है। 4 hours 15 minutes ही होना चाहिए। तो आई होप आप सबको एक अंदाजा आ गया है कि कैसे हम ये गेम के माध्यम से ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो हमको रोजमर्रा की लाइफ में जरूरी होता है, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हमने इतने सारे सम एक साथ करने हैं, हम अगर एक भी कर लें तो भी बस है। यस, हमारा तो ये चालू मेरी होती तरफ से मीटिंग गेम था। चालू थी। अभी मानसी आपको दूसरा गेम खिलाएगी, तो आई होप आपको वो भी अच्छा लगे। हेलो एवरीवन, हम आज गेम खेलेंगे, उसका नाम है माइंड रीडर्स। को मालूम है माइंड रीडर्स क्या होता है? जो देखे बिना बोल सकता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। और आप में से ऐसे जन है जो वो बता सकते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो ये गेम के लिए मुझे 3 प्लेयर लगते हैं। तो मैं एक प्लेयर हूँ और मुझे 2 वॉलेंटियर चाहिए ये गेम के लिए। कौन 2 जन वॉलेंटियर करेगा? हाँ, भूमि एक है। और कौन वॉलेंटियर करेगा? निधि। ओके, वेरी गुड, भूमि एंड निधि। हम माइंड रीडर्स करके एक गेम खेलेंगे। ये गेम हम कार्ड्स के साथ खेलेंगे। ओके, तो हम चालू करते हैं। उसके पहले थोड़ा रिवीजन कर ले। ये है इक्का का वैल्यू है 1। इक्का का क्या वैल्यू है? 1। ये है गुलाम का वैल्यू है 11। गुलाम का क्या वैल्यू है? 11। ये है रानी का वैल्यू है 12। रानी का वैल्यू है 12। और ये है राजा का क्या वैल्यू होगा अभी? 13। वेरी गुड। तो वापस से फटाफट। इक्का 1, गुलाम 11, रानी 12 और राजा 13। तो हम क्या करेंगे? पहले हम कार्ड्स शफल करेंगे। और गेम में क्या होता है कि आप दोनों को एक एक कार्ड उठाना है। पर अभी आप लोग उठाओगे तो आपको आपका कार्ड भी दिखेगा और बाकी सबको भी आपका कार्ड दिख जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए कार्ड उठाऊंगी और फिर आपको गेस करना है कि आपके कार्ड में कौन सा नंबर है। ओके, तो भूमि, मैं आपका कार्ड उठा रही हूँ। ये आपका कार्ड है भूमि। और अभी निधि, मैं आपका कार्ड उठा रही हूँ। निधि, ये आपका कार्ड है। ओके, अभी आप दोनों को गेस करना है कि आपके कार्ड में कौन सा नंबर है। ओके, आप इसके लिए हाँ या ना ऐसे सवाल मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। आप पूछ सकते हो कि क्या मेरा नंबर 5 से कम है? क्या मेरा नंबर इवन नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? ऐसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, पर उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना होना चाहिए। मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, खाली हाँ या ना बोलूंगी। ओके, रेडी? और मैं आपको पहले एक क्लू बोलूंगी।
ओके, फिर उसके हिसाब से सोच के बोलना है। आप दोनों का कार्ड जोड़ के आंसर आता है 15। The total of both your cards is 15. तो दोनों का कार्ड प्लस करके एडिशन करके आंसर आता है 15। ओके, तो एक के बाद एक आप मुझे क्वेश्चंस पूछोगे, याद रखना है सिर्फ हाँ या ना के क्वेश्चन है। पहले हम भूमि से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरा कार्ड इक्का है मैम। एक के बाद एक। ओके, ओनली वन क्वेश्चन। अभी निधि का टर्न। निधि, मेरा कार्ड सिंगल डिजिट का है। अच्छा, मेरा कार्ड प्राइम नंबर है? नहीं, नो। भूमि, मेरा कार्ड इक्का है? इतना जल्दी गैस मत करो, थोड़े क्वेश्चंस पूछो पहले। क्या कार्ड का मतलब हम 11+4 करेंगे वैसा है? आपको थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछना है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ये ऑड है या इवन है, ये नंबर से बड़ा है, ये नंबर से छोटा है, वैसे वाले पूछेंगे तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको कि कहाँ है। क्या मेरा नंबर 10+ है? 10+ नहीं। निधि, मैम ये कार्ड्स 1 to 13 के नहीं होंगे ना, तो मेरा कार्ड 3 से डिविजिबल है। हाँ। भूमि, आपका टर्न। क्या मेरा कार्ड अभी भी और 12+ है? नहीं, 12 से कम है। निधि, मेरा कार्ड 12 है? नहीं। भूमि, मतलब बोल सकते हैं, कार्ड की क्वेश्चन ही करना है। अच्छा बोल दीजिए। मेरा कार्ड इक्का है? नहीं। आई थिंक मेरा कार्ड नंबर 9 है। नहीं। भूमि, मैम मेरा कार्ड राजा है? नहीं। नंबर 9 है। भूमि का नंबर 9, भूमि को ट्राई निधि का करने दो। वेरी गुड वैसी, बट लेट भूमि ट्राई। ओके, निधि। निधि का नंबर 6 है। वी हैव एक्सीलेंट माइंड रीडर्स। तो निधि आपका नंबर 6 है और भूमि आपका नंबर 9 है। दोनों जोड़ के 15। ओके, एक और बार ट्राई करना है किसी को। विधि एंड शुभांगी, आपको ट्राई करना है। ओके, सो वी हैव विधि एंड प्रेरणा। तो आई एम पिकिंग अप कार्ड्स। ये कार्ड है विधि का और ये कार्ड है प्रेरणा का। ओके, आप सिर्फ ऐसे सवाल पूछ सकते हो जिसका हाँ या ना में जवाब है। ओके, और मैं आपको क्लू देती हूँ कि आप दोनों का कार्ड जोड़ के प्लस करके आंसर है 12। मैम मेरा कार्ड इवन, मेरा कार्ड इवन है। प्रेरणा, मैडम मेरा कार्ड ऑड है? यस। विधि, मैम मेरा कार्ड 3 से मल्टीप्लर है, मल्टीपल नहीं। प्रेरणा, मेरा नंबर 6 है? नहीं। विधि, मेरा नंबर 3 से नहीं। कम है। प्रेरणा, मेरा नंबर 10 के अंदर है? हाँ 10 के कम है। विधि, मेरा नंबर 4 से कम है। नहीं सॉरी, 5 से कम है। 5 से कम है, हाँ। मैं अपना नंबर बताऊं? वेट फॉर योर प्रेरणा, मेरा नंबर 9 है? नहीं। का नंबर 7 है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को पता है दोनों के नंबर। विधि आप बोल दीजिए। 4+8 मेरा नंबर 4 है और वो मैम का नंबर 8 है। विधि आपका नंबर 4 है और प्रेरणा आपका नंबर 8 है। 7, 11। वेरी गुड। अभी आपको मालूम है कि आप कैसे माइंड रीडर्स बन सकते हो। आप लोग को ये गेम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, मजा आया खेलने को? तो जब आपने अभी 2 गेम्स एक्सपीरियंस किए हैं, एक इलैप्स टाइम का और एक माइंड रीडर्स का, जिसमें हमने एडिशन प्रैक्टिस किया है और मैथ लैंग्वेज भी प्रैक्टिस की है। ओके, तो मैं आपको अभी
आपको ऐसे और 29 गेम्स है कोर्स में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गेम्स क्यों खेलना जरूरी है। तो ये कोर्स का नाम है 30 फन डाइस एंड कार्ड गेम्स टू एनहांस मैथमेटिकल स्किल्स। तो ये 6 से 12 साल के बच्चों के लिए है। ये गेम्स कोई इंडिविजुअल गेम्स है, थोड़े गेम्स है जो मल्टीप्लेयर है, ग्रुप में भी खेल सकते हैं। इसमें सिर्फ डाइस और प्लेइंग कार्ड्स लगते हैं और कुछ इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं है। और ये हमको गणित के कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करना है और एंजॉय करना है। तो कौन से सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें? तो इसमें टॉपिक्स है न्यूमरेसी कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटेशनल स्किल्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इंटीजर्स एंड मेजरमेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स तक है। तो इसमें बहुत सारे गेम्स है। तो ईच गेम में क्या आता है? तो एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आता है जिसमें पिक्चर्स भी है कि आपको ये गेम कैसा खेलना है। वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस भी है मोस्ट ऑफ द गेम्स के लिए कि ये गेम हम कैसे खेलते हैं, तो हमने खेल के दिखाया है। इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स भी है। गेम्स में हमने वेरिएशंस भी रखे हैं कि ये गेम हम थोड़ा इजी कैसे कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी कैसे कर सकते हैं। और थोड़े गेम्स में गेम बोर्ड है जो आप डाउनलोड करके प्रिंट करके खेल सकते हो। और हमने ऑनलाइन लिंक्स भी रखे हुए हैं प्लेइंग कार्ड्स और डाइस के लिए। और हमारे पास एक स्पेशल फेसबुक कम्युनिटी भी है जिसके आप पार्ट हो सकते हो। ये हमारे कांटेक्ट डिटेल्स है। आप ये पिक्चर ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि गेम कैसा है। तो आप कोर्स में जाओगे तो ऐसा दिखेगा, कोर्स है। और अभी हमने जो गेम खेला माइंड रीडर्स, मैं उसका बताती हूँ कैसा दिखेगा। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं पहले सारे गेम्स के लिए। आपने इलैप्स टाइम के भी इंस्ट्रक्शंस देखे हुए हैं, जहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन से स्किल्स यूज होते हैं, कौन से ग्रेड्स तक खेल सकते हैं। देखो हमने इधर तो लिखा है ग्रेड 1 to 5, पर हमको भी मजा आया ना खेलने को गेम। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये खाली ये एज ग्रुप खेल सकता है। क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शंस क्या है, फोटोज भी है, कैसे खेलना है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और वेरिएशन भी दिया हुआ है कि सिर्फ 2 प्लेयर है तो भी हम कैसे खेल सकते हैं। और उसके नीचे वीडियो भी है, यहाँ सीसी है, यहाँ से आप सबटाइटल्स चूज कर सकते हो। तो ऐसे सारे गेम्स के लिए इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो लिखे हुए हैं एकदम पिक्चर्स के साथ। और ये कोर्स का फी है 1499, पर आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। आप 6 बजे तक, मैं अभी लिंक चैट में डालती हूँ, 6 बजे तक आप ये लिंक लेके आप कोर्स खरीदते हो तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस है 1099। अभी किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। गेम आज ही पसंद करनी पड़ेगी मैम? नहीं, आप गेम कभी भी पसंद कर सकते हो। तो ऐसा है कि आपको पूरे 30 गेम और एक बोनस गेम मिलते हैं। आप आज ही ये लिंक जो मैंने दिया हुआ है वहां से 6 बजे तक लेते हो तो आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। आप उसके बाद लेते हो तो फुल प्राइस पे भी अवेलेबल है। तो अभी मैंने चैट बॉक्स पे लिंक भेजा है डिस्काउंट प्राइस के लिए। उसकी वैलिडिटी क्या होगी गेम खेलने की? तो जब तक हम ये कोर्स चालू रखते हैं तब तक आप गेम्स खेल सकते हो। तो आप कभी भी जाके इंस्ट्रक्शंस रीड करके कर सकते हो। ओके, 4 मंथ या 6 मंथ वो है? नहीं। मैडम ये आपका केवल ऑनलाइन गेम है, आपने ऑफलाइन या मतलब बाय कार्ड में इसको नहीं लॉन्च किया है? तो लाइव सेशंस नहीं है।
ये ऑनलाइन गेम है, जो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस है और सब ऑनलाइन है, पर आप ऑफलाइन खेल सकते हो। नहीं, लेकिन मैंने कहा इतना अच्छा गेम है, हमारे बच्चों को टाइम लगता है मैडम, तो अगर आप इसको कार्ड में भी अवेलेबल करवाएं तो ये हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कोई भी प्लेइंग कार्ड से आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चाहिए कि ऐसा ही है, ऐसे ही डाइस चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। कोई भी डाइस और कोई भी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड से आप खेल सकते हो, जो भी हो आपके घर पे। और नहीं हो तो ऑनलाइन लिंक्स भी हमने दिए हुए हैं, जैसे अल्पा ने डाइस खेला था वैसे गेम्स का भी ऑनलाइन लिंक है, तो आप आपके बच्चों के साथ जो भी स्पीड पे करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैम छोटे बच्चों के लिए है ये फर्स्ट ग्रेड से कम? तो ये यहाँ जहाँ से शुरू होता है वहाँ है नंबर सॉर्टिंग, कलर सॉर्टिंग, शेप सॉर्टिंग, फिर ऑड एंड इवन, लेसर देन, ग्रेटर देन, वहां से शुरू होता है। मुझे भी आपके गेम्स बहुत अच्छे लगे मानसी। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू आपको और अल्पा जी को। Thank you so much. It was our Thank you. pleasure Yes. to be here. Yes. And I hope everyone had fun. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, बट फोनिक्स या इंग्लिश से रिलेटेड भी कुछ है क्या? ये सिर्फ मैथ के लिए है, अभी हमने फोनिक्स के लिए और रीडिंग के लिए कुछ नहीं किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के मैथ्स का वर्कशॉप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारे पेरेंट मेंबर्स को भी। थैंक यू स्मृति। स्मृति लिख रही है वेरी नाइस गेम्स, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू वेरी मच स्मृति। Thank you. Thank you.